हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम एकेडमी। अगर आप अभी तक हमारे से जुड़े नहीं हैं तो ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिसमें फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब अकाउंट्स हैं। आप जो है होम एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है महात्मा गांधी। आप जानते हैं हमने एक सीरीज चलाई हुई है इंडियन की जो है फेमस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उनसे रिलेटेड, और ये उसकी फोर्थ वीडियो है जिसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी जो है बना दी गई है। तो इसमें हमने महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं। सबसे पहला फैक्ट जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ से ही रिलेटेड आता है। हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी जो थे इनका जन्म हुआ था। 1869 जो था वो ईयर था, और ये कहाँ पर हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसे याद रखेंगे। ठीक है, आप इनकी प्रोफाइल देख लेते हैं। ठीक है, एक लॉयर के तौर पे इन्होंने काम किया, पॉलिटिशियन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और राइटर भी थे। इनकी क्या इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एक इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर बने। ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो लड़ रहे थे उस नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो है ये हिस्सा भी रहे, जिसमें जो है उनके लीडर भी बने। इन्होंने सत्याग्रह जो है शुरू किया था। पूछा जाता है सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया, साउथ अफ्रीका में शुरू किया 1893 से लेकर 1915 तक, और 1915 में ये जो है इंडिया वापस चले आए। और इन्होंने यहाँ वहाँ पर जो है जो रेसिस्ट रेजाइम थी उसके खिलाफ जो है लड़ा। किस तरीके से, मास एगिटेशन, जिसे ये सत्याग्रह कहा करते थे। ये जो आइडिया था सत्याग्रह का, ये किस पे एम्फसाइज करता था, पावर ऑफ द ट्रूथ, ट्रूथ पे, यानी कि ले सच्चाई को ढूंढना। ठीक है, सर्च फॉर द ट्रूथ, इस पे जो है इन्होंने फोकस किया। ठीक है, अब हम इनके अलावा जो इनके रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्ट देख लेते हैं। आप जानते हैं 2 अक्टूबर को जो है ये पैदा हुए, इनका जन्म हुआ। और 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्यों, क्योंकि गांधी जी जो थे वायलेंस के खिलाफ थे। ठीक है, जो हम गांधीयन प्रिंसिपल पढ़ते हैं उनमें हम जो है इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो भी काम करना चाहते थे वो नॉन वायलेंस के तरीके से करना चाहते थे। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जी का जो है जन्मदिन के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बनाते हैं। और आप जानते हैं गांधी पीस प्राइज भी जो है वो स्टार्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो ये जो है गांधी पीस प्राइज जो है, ठीक है, ये दिया जाता है किस फील्ड में। देखिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो भी करे, बट ऑन द बेसिस ऑफ गांधीयन मेथड, यानी कि नॉन वायलेंस के तरीके पे, तो उन्हें जो है दिया जाता है। अब देखिए, गांधी जी जो है वाज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी थे। ठीक है, लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी थे, और इन्होंने क्या जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जो अभी हमने पढ़ा, सत्याग्रह। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है, सत्याग्रह कहा जाता है। या आप इनकी पिक्चर भी जो है गांधी जी की जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये यहाँ से जो है पूछा जा सकता है कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए, तो 1915 में आए थे। ही रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 9 जनवरी को जो है ये भारत वापस आए 1915 में। ठीक है, तो अब एक और डे जो है इनके नाम पे मनाया जाता है, पारसी भारतीय दिवस, यानी कि पीबीडी जो है, जिस दिन ये इंडिया वापस आए 9 जनवरी को, उस दिन मनाया जाता है। तो पारसी भारतीय दिवस मनाया जाता है कब, 9 जनवरी को मनाया जाता है एवरी ईयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बात हम करते करेंगे सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया में। महात्मा गांधी ने क्या बिलीव किया, डेट द धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस, के जो धर्म है ऑफ नॉन वायलेंस ये सारे जो है इंडियंस को जो है वो यूनाइट करेगा। और 1916 में जो है गांधी जो है वो जो है ही ट्रेवल टू द चंपारण इन बिहार। गांधी जी जो है वो बिहार जो है चंपारण जो है उन्होंने ट्रेवल किया। किस वजह से जो है ट्रेवल किया, किसानों के मसले से, क्योंकि वहाँ के जो जो किसान थे, ठीक है, वो एक ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम वहाँ पर शुरू हुआ था, उसके खिलाफ जो है एक स्ट्रगल जो है शुरू की थी। तो गांधी जी जो थे वो टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, कि उसके खिलाफ जो है आप एक स्ट्रगल जो है वो करें। ठीक है, जो प्लांटेशन सिस्टम लेके आए थे अंग्रेज, उसके खिलाफ जो है आप एक स्ट्रगल जो है करें। उसके अलावा जो है इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर जोड़ लीजिए कि यहाँ पर पूछा जाता है 19 खीदा डिस्ट्रिक्ट के खीदा सत्याग्रह के बारे में। देखो 1917 में जो है गांधी जी ने एक ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह,
टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। गुजरात के जो खेदा डिस्ट्रिक्ट के किसान थे, उनके लिए जो है एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। क्यों किया? क्योंकि जो उनके वो किसान जो थे, उनकी क्रॉप जो थी वो काफ़ी नुकसान हो गया था, क्रॉप फेलियर हो गया था। एक एपिडेमिक आया था, प्लेग एपिडेमिक आया था, तो पीजेंट जो थे खेदा के डिस्ट्रिक्ट के कुड नॉट पे द रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जो है वो नहीं दे पा रहे थे, ठीक है? तो रेवेन्यू कलेक्शन जो थी उसमें रियलाइज़ेशन के लिए जो है बात की गई थी, ये डिमांड की गई थी। तो यहाँ पर जो है एक ये सत्याग्रह जो फिर शुरू किया गया। फिर हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 1918 में जो है गांधी जी ने जो है कॉटन मिल्क वर्कर के लिए जो है सत्याग्रह शुरू किया। 1918 में ही वेंट टू द अहमदाबाद गए टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर। फिर हम बात करेंगे 1919 में, हम सभी जानते हैं एक नेशन वाइड जो है सत्याग्रह शुरू किया गया। किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ। तो रोलेट एक्ट में क्या होता था, किसी को भी जो है वो डिटेन कर लेते थे, ठीक है? जो रूल ऐसा बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि किसी को भी जो है वो डिटेन कर लेते थे। तो यहाँ पर जो है एक उसके खिलाफ जो है सत्याग्रह शुरू हुआ। द एक्ट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी उसको दबाने के लिए जो है जो थे ये डिटेन करते थे, और 2 साल तक जो है वो विदाउट ट्रायल जो है वो डिटेन करके रखते हैं। फिर 13 अप्रैल 1919 में जो है आप जानते हैं जलियांवाला बाग जो है मैसेकर होता है, ठीक है? तो ये जो है आप देख के गांधी जी जो थे, तो जो इन्होंने जो है इस मूवमेंट को जो है वो जो शुरू की हुई थी इन्होंने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसे जो है वो बंद कर दिया था, ठीक है? फिर जो है वो बाद में दोबारा शुरू हुई थी। अब हम और आगे देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है बंद हुई थी। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक स्टार्टिंग में जो है हुई थी। तो यहाँ पर क्या था, एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स of the need to start a non-cooperation movement in support of the खिलाफत as well as स्वराज। देखिए यहाँ पर जो है स्टार्ट हो रही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने कलकत्ता सेशन जो कांग्रेस का हुआ था सितंबर 1920 में, कन्विंस किया दूसरे लीडर्स को कि हम एक स्टार्ट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम जो है खिलाफत मूवमेंट को जो है सपोर्ट करेंगे, ठीक है? और स्वराज को इनको सपोर्ट करेंगे। तो एट द कांग्रेस सेशन एट द नागपुर इन दिसंबर 1920 नॉन कोऑपरेशन जो है प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। नॉन कोऑपरेशन जो है वो प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया था। लेकिन जो है आप जानते हैं कि 1922 में ही जो है चौरी चौरा का इंसिडेंट हो जाता है और गांधी जी ने जो है वो इसे जो है विथड्रा कर दिया था। गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में ही। चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ था। फिर जो है बाद में जो है दोबारा से ये शुरू होता है 1930 के आसपास, ठीक है? बट वो हिस्ट्री में हम अलग चीज़ से पढ़ेंगे, यहाँ पर मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं कि क्या-क्या काम किए थे। फिर साल्ट मार्च जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया था एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंडेड महात्मा गांधी फोकस्ड ऑन हिज सोशल रिफॉर्म वर्क। उसके बाद गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म वर्क पे जो है वो जोर दिया था। लेकिन 1930 में गांधी जी डिक्लेयर्ड ही वुड लेड अ मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ। क्या था कि एक जो है मोनोपोली किस्म की थी कि स्टेट जो थी वही जो है वो साल्ट मैन्युफैक्चर कर सकती थी। तो गांधी जी ने जो है वो साल्ट लॉ को जो है वो तोड़ दिया था। क्या कि किस तरीके से जो है ये इन्होंने जो है अपने आश्रम से जो है साबरमती आश्रम जो गुजरात में था वहां से लेके यात्रा शुरू की करते हैं, ठीक है? एक डांडी जाते हैं, एक मार्च, यात्रा नहीं एक मार्च शुरू करते हैं, डांडी जाते हैं और वहां से जो है वो नेचुरल साल्ट वाटर को कलेक्ट करते हैं, ठीक है? जो बॉइलिंग सी वाटर था और उससे जो है वो साल्ट बनाते हैं। तो ये टोटल जो है 240 माइल जो है वो चले थे और साबरमती आश्रम के बारे में याद रखेंगे और डांडी के बारे में याद रखेंगे। और ये फैक्ट याद रखेंगे कि साल्ट मार्च जो है गांधी जी से रिलेटेड है। फिर जो है इन्होंने कुछ सोशल वर्क जो है वो किए हुए हैं। वो उसमें क्या-क्या आता है, ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स। अनटचेबल जो है वो कास्ट सिस्टम की बेसिस पे जो था, उनके खिलाफ जो है मतलब इस के खिलाफ जो था उन्होंने जो है कुछ काम किए, ठीक है? उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए कुछ काम किए और जो था ये जो उनको एक नया नाम दिया हरिजन, मतलब द चिल्ड्रंस ऑफ द गॉड। तो ये भी जो है गांधी जी का काम था।
फिर सितंबर जो है 1932 में बी आर अम्बेडकर जो थे, दे नेगोशिएटेड द पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी। उसके अलावा हम बात करेंगे हिज सिंबल ऑफ द सेल्फ रिलायंस, द स्पिनिंग व्हील बिकम अ पॉपुलर सिंबल ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। एक फैक्ट है, याद रख लेंगे। देखिए, आप यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो है हम जो है ज्योग्राफी का जो है वो नेक्स्ट वीक जो है बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का एक बैच होगा। तो ये इसमें जो है आपके जो भी सिलेबस में होगा 15 मार्क्स का है, तो इतने क्वेश्चन आ जाते हैं और जो है इसमें जो है हर चीज़ जो है वो कवर की जाएगी। ठीक है, तो स्पेशल जो है वो आप ही के लिए होगा। उससे पहले जो है हम एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे, आप जो उस टेस्ट में जो है ज़रूर हिस्सा लेना। ठीक है, तो वो आपके ही सिलेबस से होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए एक मॉक टेस्ट भी होगा। जैसे अभी कुछ र्यूमर्स चल रही है, मे बी जो है इंटरनेट बंद हो जाए या कुछ इस तरीके की बातें जो है हो रही है, तो आप जो है ठीक है, तो उससे पहले ही जो है ये कंप्लीट हो जाए, तो कि ना जाने जो है फिर क्या कंडीशन रहती है। तो इससे पहले जो आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो है हम कोई और बैच भी जो इसी का आपके सिलेबस के ही रिलेटेड जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मे बी मैथमेटिक्स या किसी और का जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। तो फिर उसके बाद गांधी जी का एक और जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। ही फाउंडेड द हिंदुस्तानी प्रचार सभा। गांधी जी जो थे, ये जो थे फाउंडर थे हिंदुस्तान प्रचार सभा के, 1942 में बनाई गई एट वारधा इन महाराष्ट्र। तो यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि ये कहाँ पर बनी। वारधा महाराष्ट्र में बनी। ये इसके फाउंडर कौन थे हिंदुस्तान प्रचार सभा के? गांधी जी थे 1942 में। तो एम क्या था इसका? टू प्रमोट द हिंदुस्तानी, अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन द हिंदू एंड उर्दू। तो हम जानते हैं कि हिंदी एंड उर्दू जो है काफी जो है वो सिमिलर है, बोलने में सिमिलर है। तो एक जो है एक एम जो था इसका कि वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, कि हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है, ठीक है, तो हम इसे इसका एक लिंक जो है हिंदी एंड उर्दू का है, इसे हम जो है वो प्रमोट करेंगे। तो इसे लैंग्वेज का नाम हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है वो दिया गया था। फिर इसके अलावा इनके इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स थी। हिंद स्वराज जो थी वो इनकी बुक्स थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये जो है इनकी बुक थी। फिर हम सभी जानते हैं लास्ट में जो है 30 जनवरी 1948 को आज़ादी के बाद जो है गांधी जी का कत्ल कर दिया जाता है। ही वॉज शॉट डेड बाय द नथुराम गॉडसे। तो नथुराम गॉडसे जो है वो इन्हें गोली मारते हैं, तो 30 जनवरी 1948 में। और 30 जनवरी 1948 क्यों आपको याद रखना है? क्योंकि 30 जनवरी को हम मार्टियर्स डे बनाते हैं, शहीद दिवस बनाते हैं, क्योंकि उस दिन जो है गांधी जी को जो है नथुराम गोडसे ने जो है वो शहीद किया था। तो ये जो थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गांधी जी से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हम एक एक जो है वो कवर कर रहे हैं। होपफुली जो है ये सारे एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किए। क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है इनके इनके लाइफ से रिलेटेड था, वो हमने कवर करने की कोशिश की। देखिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो है टॉपिक जो है, इसमें से 2 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में जो है वो ज़रूर देखने को मिले हैं अभी तक। ठीक है? तो इसमें हम जो अच्छे से चीज़ों को जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो यह एक हम जो है 1 या 2 वीडियोज़ में जो है थोड़ा-थोड़ा हर किसी के बारे में बोल के जो है कवर कर लेते हैं। पर टाइम है अभी आपके पास, आप जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि आपका एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।